नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मिस्टर इंडियन रिपोर्टर्स में। और राजस्थान में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर के पिछला वीडियो हमने बनाया कि राजस्थान में पहले चरण के वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण का रण तैयार हो चुका है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पे महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भारतीय आदिवासी पार्टी के लोक लाडेले उम्मीदवार राजकुमार रोत के बीच जबरदस्त चुनावी जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 तारीख को बांसवाड़ा के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मालवीय साहब को जिताने के लिए एक चुनावी सभा की। विशाल जनसमूह को संबोधित किया। भाजपा के कार्यकर्ता उसके बाद उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को समर्थन क्यों दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा में। विधानसभा चुनाव में ठीक 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में अगर आंकड़ों को देखें, वोटों को देखें तो कांग्रेस पार्टी को 5,97,059 वोट मिले हैं। 8 विधानसभा सीटें मिला करके डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीटें, इसमें 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 विधानसभा सीटों का टोटल अगर कांग्रेस को जो वोट मिला है उसे किया जाए तो 5,97,059 वोट कांग्रेस को मिला है। पर 8 में से 5 विधानसभा सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है और वोट सबसे ज़्यादा उन्हें मिला है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 5,30,123 वोट मिले हैं और वो 2 सीटें यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई है। तीसरे नंबर पर भारतीय आदिवासी पार्टी को 4,81,591 वोट मिले हैं और वो यहाँ से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। तो अगर वोटों को देखें तो सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस 60,000 वोटों से इन तीनों पार्टियों से आगे, यानी कि जो विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुई है उसी पैटर्न पे, अगर उसी सिंबल पे वोटर्स जाकर के वोटिंग करें और इतना ही वोट अगर गिरे तो फिर कांग्रेस आराम से यह चुनाव जीत सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सरेंडर करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि सबसे ज़्यादा वोट लेने के बाद 8 में से 5 विधायक वहाँ से जीतने के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन कर दिया, जबकि खुद का कैंडिडेट भी चुनाव नहीं लड़ाया। दोस्तों, इसका कारण ये है कि राजकुमार रोत जो है वो लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय वहाँ के इस एरिया में है और सबसे बड़ी जीत राजस्थान में उन्होंने दर्ज की 84 विधानसभा सीट से और उन्हें उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस को लगता है कि उनकी उम्मीदवारी से दूसरी सीटों के जो बीजेपी के वोट है वो कंसोलिडेट हो जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबला करना आसान नहीं होगा और ट्रायंगुलर फाइट में फंसेंगे तो ये सीट ना तो बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। कांग्रेस चाहती नहीं कि किसी भी कीमत पे ये सीट बीजेपी जीते और 25 में से 25 सीटें जीतने का जो लक्ष्य इस बार है वो 2 बार 2014 और 19 में बीजेपी पूरा कर चुकी है और 2024 में भी 25 सीटें जीतने का जो ख्वाब बीजेपी देख रही है, कांग्रेस उस ख्वाब को पूरा नहीं होना देना चाहती। दूसरी सबसे बड़ी कारण है महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब का कैंडिडेट होना, लोकसभा प्रत्याशी होना। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। पिछले ही विधानसभा चुनाव में शानदार लगभग 40,000 वोटों से जीत करके बागीदोरा विधानसभा सीट से सदन में पहुंचे हैं और 1 लाख वोट उन्हें मिला है विधानसभा की सीट पे और सेकंड नंबर पर रही बीजेपी को 60,000 वोट मिला है, यानी कि 40,000 की बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, बीजेपी में शामिल हो गए और अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उन्हें सबक सिखाना चाहती है, उनसे बदला लेना चाहती है, उनको पार्टी के साथ छोड़ करके जाने का जो है उसको लेकर के बदला लेना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने खुद को यहाँ पर स्पॉइल किया है और बीजेपी को समर्थन दिया है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करने से कि जमीनी वोटर्स को कांग्रेस शिफ्ट कराने में कामयाब होगी या नहीं होगी, बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा। विधानसभा के पैटर्न में देखें तो 84 की विधानसभा सीट को छोड़ करके दूसरी 3 ऐसी सीटें हैं, 4 जहाँ पर बीजेपी सेकंड नंबर पर रही है। लेकिन 84 की जो सीट की जो वोटिंग है उसमें जरूर बीजेपी पार्टी को एक वोट शेयर ज़्यादा मिला है। बड़ी जीत राजकुमार रोत ने 70,000 के आसपास वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी और कांग्रेस उसके मुकाबले में काफ़ी पीछे रह गए। लेकिन बाकी की सीटों पे सेकंड नंबर पर जरूर आई है बीजेपी 4 सीटों पे, लेकिन उसमें भी फर्स्ट नंबर विनर के साथ गैप जो है वो बहुत बड़ा है। डूंगरपुर की सीट पे 19,000 का गैप है, सागवाड़ा की सीट पे 12,000 का गैप है, अब घाटोल पे 3500 वोटों का गैप है और उसके अलावा बागीदोरा में आप देखें तो 40,000 वोटों का गैप है। यानी कि केवल घाटोल को छोड़ के बाकी 3 सीटों पे तो काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी लोकसभा सीट पे बीजेपी की ज़बरदस्त वोटिंग है, ज़बरदस्त पकड़ हो गई है और एक तरफा वो चुनाव जीत रहे हैं, इतना भी गणित यहाँ पर दिखता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन करने के बाद जो स्थिति है वो बीजेपी कैंडिडेट की थोड़ी मजबूत हो जाती है और राजकुमार के पूरे एक विधानसभा से निकलकर पूरी लोकसभा सीट पे उम्मीदवार हो जाना थोड़ा सा क्रेज बढ़ाता है और उसका एज उन्हें मिल सकता है। लेकिन मालवीय साहब को भी अपने वोटर के साथ बीजेपी के वोट के साथ साथ अपने वोट जो बागीदोरा विधानसभा सीट से
1 लाख वोट उन्हें मिले हैं और उसमें वो 50% भी अगर कंसोलिडेट करके रखते हैं तो ये जो लड़ाई है वो इतनी ईजी नहीं है जितनी एक सोशल मीडिया पे दिखती है। तो मेरा अनुमान ये है कि ये लड़ाई बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में तो समर्थन किया, लेकिन आने वाले समय में क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी? पंचायती राज चुनाव आएंगे, जिला परिषद चुनाव आएंगे और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव जो आएंगे, उसमें क्या बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? इसकी मुझे तो कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि अभी लोकसभा में जब समझौता करने की बात थी तो एक सीट लोकसभा जैसी बड़ी चुनाव की एक सीट उदयपुर पर समर्थन मांगा गया था बीजेपी से, बीजेपी ने वहाँ पर समर्थन नहीं दिया। जबकि उदयपुर की लोकसभा सीट पे बीजेपी का जीतना इतना इजी नहीं है, इतनी आसान जो लड़ाई बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे नजर आती है, इतनी आसान उदयपुर की सीट पे चुनाव लड़ना और इतनी फाइट देना इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो वहाँ पर भी समर्थन करने को तैयार नहीं थे। प्रधानी के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में क्या बीजेपी कांग्रेस का समर्थन करेगी? मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी को रोकने के एक सपने का खामियाजा आने वाले टाइम में अपने छोटे चुनावों में अपने आप को समाप्त करके देना पड़ेगा? और अगर राजकुमार रोज बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से चुनाव जीते तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा में फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट जरूर करिए और वीडियो अगर आज का पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहें मिस्टर इंडियन रिपोर्टर। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय हिंद।